नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, ध्यान से सुनो, एक पेनी स्टॉक है जिसमें आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो। अभी तक स्टॉक में एक तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। मात्र ₹2 का ही शेयर है। अगर आपके पास कोई पेनी स्टॉक नहीं है, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल पर नए हो, तो आप इस स्टॉक को अपने स्टडी पर्पज से ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू, प्लीज एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आई विल से, नहीं इजिली से, आई विल इजिली से कि भाई यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ पेनी स्टॉक। बहुत सिंपल है। और पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। ठीक है, जितनी सिंपल ट्रेडिंग नहीं है उतना सिंपल पेनी स्टॉक को पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ट्रेडिंग को यहाँ पे रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, डिसिप्लिन में रहते हुए, तो डेफिनेटली पेनी स्टॉक में भी वही कॉपी पेस्ट कर दो, आपको पैसा बन जाएगा। लेकिन बल्कि ट्रेडिंग से आसान है पेनी स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें 3-20 या 2-3 दिन में एग्जिट करना होता है। लेकिन पेनी स्टॉक को आप 1 साल तक होल्ड करो और वो सिमिलर रिटर्न देगा, दिख जाएगा आपको जितना आपको ट्रेडिंग लेके जाता है। एक बार करके देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 100-200% तो कुछ नहीं होता पेनी स्टॉक के लिए। तो एक आप बोल सकते हो वो होता है, बस चुटकी मार के आपको देता है 2-3 महीने के अंदर, अगर आपने सही प्राइस में एंट्री करी है। शर्त यही होती है कि अच्छी प्राइस में एंट्री करो। जब एक बुल रन आता है तो पेनी स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है और आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको 80-90 1x का प्रॉफिट दिखे, आपको बिना सोचे समझे एग्जिट कर देना है। ठीक है, मतलब पूरी कैपिटल नहीं, मतलब पूरा पूरा पैसा नहीं, आपका जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर देना, उसको सेव कर देना, प्रॉफिट को आपको छोड़ देना लंबे टारगेट, बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, तो यही आपको करना है पेनी स्टॉक्स में। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, गलादा पावर टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक है, बीएससी का पेनी स्टॉक है। ये स्टॉक में नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने दो, मैं आपको खुद क्या नीचे गिरने दो। अगर स्टॉक आपको ₹2 मिलता है तभी स्टॉक को बाय करना, और अगर आपको 1.80 मिलता है तब स्टॉक को बाय करना। ये दो प्राइस लिख लो। इन दो प्राइस से पहले अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी मर्जी। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सेफेस्ट प्राइस रहेगा ये दो प्राइस। ठीक है, तो इन दो प्राइस में स्टॉक को आप अपने मतलब बाय जोन में रख सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है तो 150 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये छोटा स्टॉप लॉस लगाओ और ये दो प्राइस आपके रहेंगे बाय जोन। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, थोड़े फाइनेंशियल चेकआउट कर लेते हैं। बिजनेस आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स का बिजनेस है। राइट, अगर बात करते हैं आरओसी तो नेगेटिव है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, हाई ₹7 का है, और कंपनी में प्लेज होल्डिंग ना के बराबर है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में कतई नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है, मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस है, और पेनी स्टॉक में ये 99% आपने देखा होगा कि होता है, तो क्या करना है? तो सिंपल है, आपको सिर्फ एक लॉजिक अप्लाई करना है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी होगी तो आप स्टॉक में रिले कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको पैसा ना के देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा, आपको फंसा देगा। लेकिन हाँ, फंसाएगा तब जब आपने स्टॉक को ऑल टाइम हाई में ट्रेड मतलब बाय किया है। ऑल टाइम लो में ट्रेड बाय करोगे जब वो ट्रेड कर रहा है, तब फंसोगे नहीं, आराम से वहां भी 40-50% तो आ जाता है। अगर आपने ऑल टाइम लो में बाय किया है, यही तो लोग गलती करते हैं। वो लोगों को प्राइस को तब बाय करते हैं, देखते हैं जो ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई में बाय करोगे तो फंसना निश्चित है। ठीक है, वहां से कभी भी रिवर्सल ले लेगा मार्केट। अगर थोड़ी भी टिप मारेगी 2-3%, 4%, सबसे पहले पेनी स्टॉक टूटेगा। लेकिन अगर ऑल टाइम लो में बाय करोगे तो स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लो, आराम से वहां से 40-50% तो आ जाता है। समझ गए? यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है पेनी स्टॉक, यही लॉजिक आपको ट्रेडिंग में अप्लाई करना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो, पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा, मतलब रिटेल इंडिविजुअल, जो बड़े रिटेल इंडिविजुअल होते हैं ना, उनका काफी अच्छा पैसा लगा स्टॉक में। 6-6%, 2-2% की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये स्टॉक आप बोल सकते हो कि हिडन प्रमोटर्स भी है, मतलब मेन प्रमोटर्स 15% है, और जो हिडन प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग मोर देन 22 और 25% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट आई विल से कि स्टॉक अच्छा है। राइट, प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, सिक्योरिटी पैटर्न गजब का है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल नहीं है। तो देखो, तीन में से मैंने आपको 2 पॉइंट इसके फेवर बता दिए। अब अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट इसकी फेवर में नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, तो आप क्या करो, 1/3 का फॉर्मूला लगा लो। जो ₹1 लगाना चाहते थे, आप ₹2 लगाओ, मतलब एक को 2 से डिवाइड कर दो ना, जो निकल के आता है, मतलब 50-75 पैसे लगाओ, 25 पैसे मत लगाओ। अगर तीनों चीज होती तो भैया ₹1 लगा देते। तो ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है पेनी स्टॉक्स में, 1/3 का या 1/2 का जो भी होता है। ठीक है, आपको टिक मार्क करना है कि भैया क्या क्या चीज फेवर में है, क्या क्या चीज फेवर में नहीं है। तो जितने जितने चीज फेवर में, उतने उतने पैसे बढ़ाते रहो, और जितने फेवर कम है उसको माइनस करते जाओ, बस सिंपल। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त कर दो, नजरों में रखो, मेरे साथ अच्छा स्टॉक है। और इसके टारगेट मैंने आई थिंक आपको बताया, टेक्निकल चार्ट देखते हैं। अगर समाओ स्टॉक आपको फ्यूचर में, जैसे मैंने बोला ना, 164 मिलता है,
तो पक्का अच्छा बाय बनेगा। तो 164 या 170 मिलता है, सबसे सेफ और सबसे बेस्ट प्राइस यही रहेगा अगर आपको रिटर्न कमानी है। ऑलरेडी ये सपोर्ट लेके भाग चुका है, पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट अगर यहाँ पर थोड़ी करेक्शन करती है तो ये स्टॉक आराम से आपको 2 रुपए के नीचे मिल जाएगा, मतलब 180 170 अच्छा प्राइस रहेगा। बिलो 1 रुपए के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाना। मैंने आपको एक वहां पर जो बताया था 1.5 रुपए नहीं है, वो ये है, बल्कि 1.5 रुपए आप बाय करो और 1 रुपए 2 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ अगर आप लगाना चाहते हो, क्योंकि ये जो रेंज है इसके 10x का टारगेट आएगा। देखो एक बार टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है, एक बार टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है 10x का, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ मुझे जो उम्मीद है यहाँ पर 1x और 2x का वो बची है, क्योंकि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती है। अब रिट्रेसमेंट क्या है, जो चीज ऐसे ऊपर जाती है उसको नीचे गिरना पड़ता है, और नीचे गिरने के बाद दोबारा एक रैली उसमें आती है, ये कुदरत का नियम है भाई। ठीक है, कभी भी वन वे कभी भी रैली नहीं आती है, समझ जाओ, उसको गिरना है तो गिरना है, रिट्रेसमेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन है मन में जो पूछ सकते हो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास।